वाइब कोडिंग असल में क्या है? वाइब कोडिंग एक नया अप्रोच है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि ये जो वाइब कोडिंग है ये कब करनी चाहिए? तो वाइब कोडिंग आप तब कर सकते हैं सर जब आपको कोई आउटपुट इंस्टेंटली चाहिए, या वी कैन से कि अगर आपके पास में कोई प्रोटोटाइप है और आप उसको इमीडिएट लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, अगर हमें वाइब कोडिंग को एक लाइन में एक्सप्लेन करना तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द मैकपाई एकेडमी पॉडकास्ट शो, जहां हम टेक और करियर के रियल टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शाहिद, एक टेक और एआई एंथुसियास्ट, और आज हम बात करेंगे एक नए क्रिएटिव और थोड़े से हटके टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वाइब कोडिंग। और आज है हमारे साथ में एक ऐसी गेस्ट जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं, अंकिता वर्मा मैम। बहुत ही कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर, आईटी ट्रेनर और परफॉर्मेंस मार्केटियर, हैविंग 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो अगर आप कोडिंग से डरते हैं या फिर टेक के क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर कुछ एआई टूल से कुछ इंपैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं मेरे पहले सवाल के साथ में, जो कि है वाइब कोडिंग असल में क्या है? सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई वुड से कि सर वाइब कोडिंग एक नया अप्रोच है, राइट, जिसमें आप अपने ट्रेडिशनल और जो हार्डकोर टेक्निक्स जो बहुत टाइम से चलते हुए आए हैं, आप उनको थोड़ा सा साइड में रख के कुछ हटके काम करते हो, राइट। इसमें आपका जो इंट्यूशन होता है, आपका फ्लो होता है, एंड प्लस एआई टूल्स का इंटीग्रेशन होता है, इन तीनों का इंटीग्रेशन होता है। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इट इज़ जस्ट ए वे कि आप कोड बनवा रहे हो या आप कोई प्रोडक्ट बनवा रहे हो विदाउट हैविंग द डीप नॉलेज ऑफ द कोड। नाउ हियर आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बेसिक नॉलेज होना भी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली बेसिक नॉलेज होना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, बट हाँ, डीप अंडरस्टैंडिंग होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पता है कि आपको क्या बनवाना है और वैसा आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, राइट, यू विल गेट द रिजल्ट। उसमें बार बार कोडिंग लिखने की एग्जैक्टली, जरूरत नहीं आपके है। विजुअल्स एंड प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आप कुछ भी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं एंड कोई भी कोडिंग करवा सकते हैं। अच्छा, अगर हमें वाइब कोडिंग को एक लाइन में एक्सप्लेन करना तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? I would say vibe coding is a coding with instinct, creativity and AI tools. तो बेसिकली ये सिर्फ सिंटेक्स नहीं होता, यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ करते हो, यहाँ पे आप अपने इंस्टिंक्ट्स भी यूज़ करते हो, एंड ऑफ कोर्स प्रॉम्प्ट भी यूज़ करते हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि जो वाइब कोडिंग है ये कब करनी चाहिए? सो वाइब कोडिंग आप तब कर सकते हैं सर जब आपको कोई आउटपुट इंस्टेंटली चाहिए, या वी कैन से कि अगर आपके पास में कोई प्रोटोटाइप है और आप उसको इमीडिएट लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। And I believe that the vibe coding is the best option and the amazing options for the beginner also, because beginner को अगर designing and development दोनों को experience एक साथ लेना है तो I think they can go for this. Okay. Yeah. अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसको एक्सपर्ट्स भी यूज कर सकते हैं और बिगनर भी यूज कर सकते हैं वाइब कोडिंग को। Exactly. ठीक है। Yeah. तो अब मेरे को बताइए कि ये वाइब कोडिंग काम कहाँ पर आती है? Vibe coding sir, a lot of places, like if you are doing a website designing or when we say marketing automations, पिच डेक रेडी करने में या एप्स के मॉकअप बनाने में, तो वी कैन यूज द वाइब कोडिंग एवरीवेयर। आजकल तो आई हैव सीन दैट एआई के थ्रू चैटबॉट्स भी बन रहे हैं विदाउट राइटिंग इज सिंगल लाइन, और वो सब एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब कोडिंग। चैटबॉट हो गया, आपका एआई एजेंट वॉइस हो गया, आजकल ये सब चीजें बहुत चल रही हैं। एग्जैक्टली, हाँ, द पीपल आर जनरेटिंग, तो इन सब में वाइब कोडिंग काम आ रही है। हाँ, पीपल आर यूजिंग दिस ऑप्शंस टू। आई मीन दे आर नॉट यूजिंग एवरीवेयर द वाइब कोडिंग, बट या वाइब कोडिंग इज आल्सो ए ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग दोस थिंग्स। ओके, लेट्स सपोज कि कोई न्यू लर्नर है, वो वाइब कोडिंग सीखना चाहता है, तो वो कैसे सीख सकता है? ओके, सो द बेस्ट वे टू लर्न द वाइब कोडिंग कि आपको टूल्स के साथ में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। एंड अ लॉट ऑफ टूल्स आर देयर लाइक द नोशन एआई, वेब फ्लो एंड द वॉइस फ्लो, आप उनका हेल्प ले सकते हो, राइट। एंड प्लस आप छोटा प्रॉम्प्ट देकर के देखिए, फिर देखिए आपका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। प्लस अ लॉट ऑफ टूल्स एंड द लाइव डेमोज एंड द ट्यूटोरियल्स आर देयर, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो टू लर्न द वाइब कोडिंग। अच्छा, क्या आप हमारे ऑडियंस को कुछ मेजर ऐप्स के नाम बता सकती हैं जो वाइब कोडिंग में काम आती हैं? So I mean, Notion AI is there for the automation and documentation, and the Webflow is there for the no-code website design. जब आपको without having the knowledge of the code अगर आपको website design करवानी है, Zapier and Mac is there for automation process, and Canva. Everybody, I mean, most of the person are already aware about. So Canva and the other visual tools are there, which helps you to make the visual projects. And Figma is there for creating the UI and UX designing. अच्छा, जो मेरा अगला सवाल है आपसे वो ये है कि ये जो वाइब कोडिंग है असल में कितना प्रोडक्टिव है? ये सही में प्रोडक्टिव है या नहीं? बहुत ज़्यादा सर। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आपका एक स्टार्टअप है, राइट, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो टू लर्न द वाइब कोडिंग। क्यों? बिकॉज ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम को रिड्यूस करता है एंड आपकी एनर्जी को भी सेव करता है। बिकॉज आप देखिए ना, पहले किसी भी लैंडिंग पेज को बनाने के लिए पीपल वर टेकिंग लाइक 3 to 4 days,
but आजकल it's actually like it's very possible in the next 2 hours you can make the landing page. True. And recently I've gone through an article of the Mark Zuckerberg. He has said that in the next 18 months Facebook is not going to rely on the coding. They will be doing everything to the with the help of the vibe coding only. But हाँ, of course I would mention one thing here that आपको completely vibe कोडिंग या एआई टूल्स पे डिसिप्लिन पे स्टिक नहीं होना है, बिकॉज आपकी लाइफ में वो डिसिप्लिन एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कंप्लीटली एआई टूल्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे. तो ऑफ कोर्स आई मीन दैट डिसिप्लिन एंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज बी देयर एंड ऑलवेज बी आई मीन द कंपल्सरी इन द फ्यूचर टू. अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने ना कुछ एप्लीकेशंस और टूल्स के नाम बताए थे. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऑपरेशन टूल्स के भी नाम बताएं जो वाइब कोडिंग में काम आते हैं. Okay, so the most authenticate and the tool which I've been using recently is the Lovable AI. Basically, this tool helps you in the front end and the back end both, right? और अगर हम separately बात करें कि front end के लिए and back end के लिए कौन-कौन से tools होते हैं, तो front end के लिए जो most authenticate tools हैं, that is Zapier, right? Make.ai and the Pabbly we use for the front end. And when we talk about the back end, right? So Webflow and the Glide is there. So we can say these all are the tools are there to help you to make the whole process automate in the vibe coding. अच्छा, अभी क्या हो रहा है ना कि अपन ने बहुत सारे एप्लीकेशंस के नाम भी ले लिए, टूल्स के नाम भी ले लिए. मैं चाहता हूँ कि जो भी न्यू लर्नर है या फिर कोई बिगिनर है, अगर लेट्स सपोज अगर वो वाइब कोडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो कौन से टूल या एप्लीकेशन उसको स्टार्ट करना चाहिए? So I think based on my experience, I would say Lovable AI is best for the beginners. Even the experienced developers are already using it, Okay. right? Yeah. So even a lot of tools are there in the market, right? Framer is there. अगर आपको और explore करना है तो you can explore the Framer, you can explore the Voice Flow, you can explore the Canva AI. So a lot of tools are there. I would say कि आप के दिमाग में आई मीन वॉट एवर द आइडिया यू हैव इन योर माइंड, यू जस्ट हैव टू गिव द प्रॉम्प्ट एंड अकॉर्डिंगली आपको टूल्स भी सजेस्ट हो जाएगा, राइट? तो अ लॉट ऑफ टूल्स आर देयर इन द मार्केट फॉर द वेबसाइट डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग. इट्स जस्ट दैट आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट? इवन दो यू हैव टू एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट ऑल्सो, राइट? सो व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद योर प्रॉम्प्ट, राइट, यू विल गेट द रिजल्ट्स. एंड आप डेली अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट लिखना मतलब लिखेंगे या धीरे धीरे अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आई थिंक एक टाइम वो आएगा कि व्हेन यू विल बी रीचिंग ओवर देयर एंड दैट पॉइंट कि आपको वो नॉलेज हो जाएगी, बेसिक नॉलेज तो यू विल बी हैविंग फॉर ऑल द टूल्स. ओके. अच्छा, आपके आंसर से मेरे को लग रहा है कि आप वाइब कोडिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, थोड़ा बहुत भी करती हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वाइब कोडिंग को लेकर? Okay, if we talk about the experience, I've been the amazing experience in the vibe coding शायद sir, because recently मैं आपको एक बताती हूँ सिनेरियो क्या था कि there was a client of mine and उसकी प्रोसेस को ऑटोमेट करवाने के लिए मुझे उसका फ्रंट एंड एंड बैक एंड डिजाइन करवाना था, राइट? अब अगर मैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड प्रॉपर ट्रेडिशनल कोडिंग से करवाती तो आई थिंक दैट वुड बी ए वेरी लॉन्गर टास्क फॉर मी. बिल्कुल सही बात है, 5-6 महीने लग जाते हैं. 5-6 महीने लग जाते, राइट? नाउ व्हाट आई हैव डन इन दैट केस, आई हैव यूज्ड दिस लवेबल एआई, राइट? I have given the prompt, the good prompt. Basically मैंने उसे बताया कि मुझे क्या करवाना है, मुझे क्या चाहिए and exactly expectations क्या है. मैंने उसे proper clear expectations बताई. I think this what we have discussed in the last prompt engineering podcast also. So I've given the very clear prompt to the Lovable AI, right? And that Lovable AI has given me the front end, the back end and the whole information including the sign up and the login form. So I think that was just that everything he has given me in just few minutes, right? तो वो इतना ज़्यादा लॉन्गर टास्क जो होता था अगर होता मेरा थ्रू द ट्रेडिशनल कोड, राइट, वो इंस्टेंटली सॉल्व हो गया विद इन जस्ट आई मीन द 10 minutes or 15 minutes. So I think that is the very powerful use of vibe coding. मतलब इससे चीज़ें आसान भी होती हैं और मतलब ये कि हमें श्योरिटी भी देता है कि भाई हम लोग जल्द से जल्द कोई भी काम को कर सके ताकि हमारी कोई डील तो ना छूटे कम से कम. हाँ, ऑफ कोर्स आई मीन आपका टाइम कंज्यूम होने से बच रहा है, राइट? आपकी टाइम को सेव कर रहा है, प्लस आपकी एनर्जी भी तो सेव हो रही है, राइट? आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट देने से आपको मिल रहा है, तो आप सोचिए कि अगर आप कोड करने बैठ रहे हैं तो आपको अपनी एनर्जी भी देनी पड़ेगी. यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट योर एफर्ट्स, एनर्जी, एवरीथिंग. वहीं पे अगर हम सेम टाइम पे वाइब कोडिंग की बात करते हैं तो यू जस्ट हैव टू गिव ए गुड प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट देने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. जितना क्लियर आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? The same thing. So I think that is the best approach to get any output or to get any result or to implement anything in a faster way. अच्छा मैम, मुझे क्या लगता है ना कि जब भी कोई मार्केट में नया टूल या कोई टेक्निक आती है तो इनिशियली क्या होता है उसमें कुछ बग्स भी होते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, फायदे तो होते ही हैं. तो जैसे लेट्स सपोज कोई चैट जीपीटी जब नया था तो ना लोग बहुत उस पर रिलाई करने लगे थे, बट उसके कुछ आंसर्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं थे या फिर मतलब मैनिपुलेटिव वे में थे, है ना? तो मेरे को बताइए कि
इस वाइब कोडिंग की जो अभी नई टेक्निक आई है हमारे मार्केट के अंदर, इसकी क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, क्योंकि आपने इसको एक्सपीरियंस किया है। Yes. I mean, I can tell you this. So a lot of pros and cons are there, शायद sir. When we talk about the pros, so अभी हमने recently बात करी है, सबसे ज़्यादा टाइम सेव करता है, बिल्कुल। राइट? तो आपका टाइम सेव हो रहा है, हम्म। आपकी एनर्जी सेव हो रही है, प्लस आपकी डिपेंडेंसी नहीं है डेवलपर्स पे, बिकॉज डेवलपर्स ऑल्सो दे कॉस्ट अ लॉट, बिल्कुल राइट? सही बात तो है। आपकी वो डिपेंडेंसी चली जाती है, राइट, डेवलपर्स की। प्लस यू कैन मेक एनीथिंग यू वांट without having the deep knowledge of it. Again, I'm saying deep knowledge, I'm not saying basic knowledge. अब यही कॉन्स में आ जाता है कि when you don't have a basic knowledge, right, तो आप अगर आपके प्रोग्राम में कुछ बग्स भी आते हैं, कुछ एरर्स भी आते हैं, राइट, तो यू वोंट बी एबल टू रेक्टिफाई इट बिकॉज यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट, राइट? सो दैट इज द कॉन्स। एंड जितना ज़्यादा एआई टूल्स की मार्केट में डिमांड्स और जितना ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है, तो लोगों की उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ रही है। बिल्कुल सही सो बात है। दैट इज समथिंग कि वो आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। यू शुड बी हैविंग दैट, यू शुड बी इन योर डिसिप्लिन कि अगर आप कुछ एक्सप्लोर भी कर रहे हैं एनी एआई टूल्स, तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एंड आई वुड से कि एवरी एआई टूल कम्स विद अ कॉस्ट, so they are not free, you बिल्कुल have सही to बात pay है। for them, जी, right? So these are the cons, and a lot of cons and pros are there as well. बट अगर हम बात करें कि जो वाइब कोडिंग है ये किन लोगों को करना चाहिए, मतलब क्या उनके पास में कोई टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए या फिर नॉन टेक वाले बंदे भी कर सकते हैं? Sir, what I believe and what I suggest, I think it's for everyone. ठीक है। And I would suggest to our audience also, if they haven't started, they have to start, they should start as soon as possible. And ये कोई choice नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता, because आज के टाइम में जितना AI का exposure आ रहा है, right? So I think it should be in your knowledge, right? कि आपको वो knowledge होनी चाहिए, because again वो सारी चीज़ों के लिए, and I would not say कि आपको इसके लिए कोई technical knowledge होनी चाहिए, but I would say कि आपको इसके लिए basic knowledge होनी चाहिए, right? थोड़े बहुत आप में curiosity should be there in your personality, because if you don't have, unless you don't have the curiosity to learn something, right, तो आप नहीं सीख पाओगे। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव दैट गट्स कि आपको सीखना है, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, राइट? एंड प्लस अगर आपके पास में बेसिक नॉलेज है अबाउट द विजुअल्स, अबाउट द डिजाइनिंग, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू डू दिस। मतलब जरूरी नहीं कि आपको कोडिंग आए, या अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो इट्स ओके, गुड टू गो। मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट, कोडिंग और एनी सॉर्ट ऑफ basic knowledge of coding also depends on the things which you are asking from your AI. Suppose if you are asking your any vibe coding के through अगर आप कोई वेबसाइट डिजाइनिंग बनवाना चाह रहे हैं, कोई वेबसाइट डिजाइन करवाना चाह रहे हैं, राइट, you should have a basic knowledge about the designing sense and everything, right? Otherwise वो हो जाएगा कि without having the knowledge you won't be able to judge कि आपका आउटपुट कितना अच्छा है और कितना उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। This is what I believe. बिल्कुल सही बात है। वाइब कोडिंग तो हर किसी को आनी ही चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, वाइब कोडिंग की मार्केट में आज के टाइम पे क्या डिमांड है? Sir, what I believe that vibe coding is not in the demand, it's in the need. Okay, it's a need for everyone, right? Whether you are coming from an IT industry or non-IT, if you are running your startup, digital marketing agency, or if you are a developer, it's a need for everyone, right? It helps you a lot to automate your process, right? To again, हम वही बात कर रहे हैं जो हमने पहले भी बोली थी कि आपका टाइम सेव करता है, एनर्जी सेव करता है, राइट? और आपकी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है कहीं ना कहीं, राइट? तो आई थिंक मुझे लगता है कि ऑडियंस को सबसे पहले इस नीड को समझना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग द नीड और द इम्पोर्टेंस ऑफ द नीड, यू शुड हैव दैट थिंग इन योर नॉलेज एंड दैट इन योर पर्सनालिटी ऑल्सो। अच्छा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? सर, आप इतनी देर से सवाल ही पूछ रहे हैं, एक और पूछने दीजिए मेरे को कि आप अपने स्टूडेंट्स को ये वाइब कोडिंग कैसे सिखाती हैं? सर, मैं एक्चुअली उन्हें रियल टाइम प्रॉम्प्ट्स के साथ काम करना सिखाती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि किसी भी प्रॉम्प्ट्स के साथ काम करने से पहले ऑडियंस को या कोई भी, आई मीन whoever the person is using, they should have a knowledge of the AI tool. तो मैं पहले उन्हें AI टूल की नॉलेज देती हूँ, राइट? देन मैं उन्हें टास्क देती हूँ कि टास्क में आप समझ लीजिए कि सपोज मैंने उन्हें टास्क दिया कि आपको एक AI चैटबॉट बनाना है वॉइस फ्लो से बिना कोड किए, राइट? तो इफ दे आर एबल टू डू दैट, तो वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है उनका, whenever they get the result, तो उनका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, and this is how they learn, this is how they learn about the things and the AI tools, right? अच्छा, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए वाइब कोडिंग का? सर देखिए, मैं ऑडियंस को बस यही बोलना चाहती हूँ कि वाइब कोडिंग जैसा कोई कोर्स नहीं है। अच्छा। बट हाँ, वाइब कोडिंग को सीखने के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर ए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग व्हिच वी आर ऑलरेडी ऑफरिंग इन आवर मैकपाई एकेडमी। तो अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, राइट, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते सीखते आपको वाइब कोडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बिकॉज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट हाउ टू गिव द प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट अगर आप देना सीख गए हो, अगर आप क्लियर प्रॉम्प्ट देना सीख गए हो, एक कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट देना सीख गए हो, तो आपको वही आउटपुट मिलेगा विच यू आर एक्सपेक्टिंग। एंड यू हैव टू ऐड योर
emotions and your intuitions too. Instincts, intuitions, and everything. So prompt engineering will teach you everything, and automatically you will learn the vibe coding also. Alright. This is what I believe. So matlab it's a combination of your It's a prompt combination. and your Yeah. feelings and emotions. and Yes, all. first you need to learn that how to give the prompt. If you are Right. able to do that, then you will learn the automatically you will learn the vibe coding also. You Alright. can do anything you want with the vibe coding then. अच्छा, आई थिंक अपन ने जो अभी तक बातें करी हैं इससे हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी. Of course. अच्छा, टू रैप अप आवर पॉडकास्ट आई वांट यू टू ऐड सम एडवाइस, Okay. फाइनल एडवाइस टू आवर ऑडियंस की उनको और क्लैरिटी मिल सके और मोटिवेशन मिल सके इस फील्ड में आने के लिए. So in that case, I would suggest to everyone, whoever the watching is this like the podcast, right? I would say कि start as soon as possible. If you haven't started, अगर आपने start कर दिया है तो well and good. But अगर आपने start नहीं किया, if you are waiting for something, right? Don't wait for anything. Start early. Start as soon as possible, and have that curiosity in your personality. कि आपको वो curiosity होना is really important. Right. Again, I'm mentioning this thing again because that is really important. Until and unless you don't have that, that thing in your personality कि मुझे सीखना है. तब तक आप सीखोगे नहीं. एंड वंस यू स्टार्ट दिस, देन अगर आप छोटे मोटे प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में अब जब आपको रिजल्ट मिलता है तो आप वैसे ही एम्पावर्ड हो जाते हैं, बिकॉज आप एक्साइट हो जाते हो कि आपने कुछ प्रॉम्प्ट दिया एंड यू गेट समथिंग, राइट. तो आई थिंक दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट. इम्प्रूव करिए डे बाय डे, एक्सपेरिमेंटल बनिए, राइट. आपके प्रॉम्प्ट को भी आप इम्प्रूव कीजिए, राइट. अगर आप स्टार्टिंग में आप खुद डिफरेंस देखेंगे कि इन द स्टार्टिंग अगर आप वेबसाइट डिजाइन करने के लिए एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो धीरे धीरे अगर आप उसको प्रैक्टिस बना लेंगे तो एक टाइम पे आप इतना अच्छा प्रॉम्प्ट देने लग जाएंगे कि you will able to see the difference between your output also. Alright. So start as soon as possible, right? And this is the only advice I would say I would to give. Okay. तो ये था हमारा आज का एपिसोड ऑन वाइब कोडिंग वेयर क्रिएटिविटी मीट्स एआई. और आई होप कि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी. आपने सीखा होगा क्या टूल्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं फॉर वाइब कोडिंग, और आपने ये भी समझा है कि जो वाइब कोडिंग है सिर्फ टैग लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर. तो अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप कोडिंग, कीप क्यूरियस. थैंक यू वेरी मच.